मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंदन क्लासेस पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.2 के कुछ क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड सारे फॉर्मूलेस। जैसे ये टॉपिक है एक्सरसाइज 7.3, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में बहुत सारा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का हम लोग यूज करेंगे। तो देखते हैं इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए कौन कौन आइडेंटिटीज का हमको जरूरत है। हम वो सारा फार्मूला देख लेते हैं पहले, उसके बाद एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे पुराने वीडियोस जिसमें 7.2 7.1 पढ़ाया गया है उसको नहीं देख पाए हैं तो उसको देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सारा कॉन्सेप्ट और सॉल्यूशन एक्सरसाइज 7.1 7.2 का उसमें दिया हुआ है, हर एक क्वेश्चन का आंसर उसमें है। ठीक है, अब हम लोग इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला देख लेते हैं। जैसे 11th में ये सब फार्मूला पढ़ा हुआ है हमारा, अब उसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। इन्हीं फार्मूले का अभी हम यूज करने वाले हैं। जैसे साइन ए प्लस बी, आप 11th क्लास में पढ़े हैं, साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, जिसमें ए ग्रेटर एंगल होता है। जैसे साइन ए प्लस बी यदि है इस तरह से, तो ए ऐसा होगा साइन 45 प्लस 30, मीन्स ए हमेशा बड़ा होता है बी से। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इस तरह से साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी का फार्मूला दिया हुआ है। चार फार्मूला, इसको आप याद रखेंगे। फार्मूला है टू साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी होता है प्लस साइन ए माइनस बी, और टू कॉस ए इंटू साइन बी। ए याद रखिएगा, ये ग्रेटर एंगल होगा साइन ए और कॉस बी, ए इज ग्रेटर देन बी, ए एंगल बड़ा होगा बी से। इस तरह से आप चार फार्मूला यहाँ हमको मिला। और है एक फार्मूला साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इनटू cos थीटा, और साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दोनों होता है। मतलब साइन 2 थीटा इक्वल टू जरूरत पड़ने पर हम ये लिख सकते हैं, और साइन 2 थीटा इक्वल टू जरूरत पड़ने पर इतना भी लिख सकते हैं। cos 2 थीटा में ऐसे तो चार फार्मूला होता है, बट हमारा तीन फार्मूला से काम चल जाएगा तो हम उतना ही लिख रहे हैं। cos 2 थीटा इक्वल टू एक फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चारों फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है cos 2 थीटा इक्वल टू, जरूरत पड़ेगा तो यहाँ पर ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखेंगे, और ये अगर जरूरत पड़ेगा तो वैसे वैसे चौथा फार्मूला का इस एक्सरसाइज में जरूरत नहीं पड़ता है, बट हम लोग फिर भी याद रखेंगे, कहीं भी जरूरत पड़ सकता है। साइन 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा, tan 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ 2 थीटा तो यहाँ थीटा रहेगा, मींस यहाँ जितना रहेगा उसका यहाँ हाफ रहता है, और अगर 2 को इधर भेज देंगे तो यही फार्मूला को आगे बढ़ाया गया है, 2 को इस साइड भेज दिया गया है तो 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2, और एक होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना। 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, अगर 2 को इधर भेज देंगे तो 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 हो जाएगा। इतना फार्मूला यदि हम लोग को पता है तो हम लोग आसानी से क्वेश्चंस को बना सकते हैं। हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 7.3 का कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन बोल रहा है इंटीग्रेट करिए sin स्क्वायर 2x प्लस 5dx। देखिए प्रॉब्लम ये है कि हम लोग स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, हम लोग sin x का इंटीग्रेशन जरूर पढ़े हैं। sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x प्लस c, लेकिन हम लोग को पता नहीं है sin स्क्वायर x का, sin क्यूब x का, तो इस तरह का फॉर्मूला हम लोग को नहीं पता है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि स्क्वायर को हटाया जाए,
मतलब उस फॉर्म में क्वेश्चन को लाया जाए जहां से हम लोग आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। तो देखिए एक फार्मूला अभी जस्ट हम लोग बात किए कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। मतलब स्क्वायर वाला फॉर्म में रहे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ भी स्क्वायर है लेकिन उसके साथ 2 स्क्वायर थीटा होना चाहिए ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, आई इक्वल टू अगला स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए और 2 से डिवाइड किए। 2 से क्यों डिवाइड किए और मल्टीप्लाई किए, 2 से मल्टीप्लाई इसलिए किए ताकि हमारा फार्मूला पर आ जाए, और 2 से तो डिवाइड करना मजबूरी है क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ता है। i इक्वल टू 1/2, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं फार्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा। 1 माइनस cos 2 थीटा, थीटा के ऊपर क्या है हमारा, थीटा के ऊपर इतना है 2x प्लस 5 dx। आई इक्वल टू देखिएगा क्या हो जाएगा 1/2, अलग अलग कर देंगे। ये 1 माइनस कॉस 2x प्लस 5 ये दोनों के साथ dx है ना, 1 के साथ भी है, cos 2x प्लस 5 के साथ भी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अलग अलग सेपरेट करेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ा हम यहाँ पर सेपरेट कर देते हैं। 1/2 इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, dx इस 1 के साथ भी है और cos 2 2x प्लस 5 के साथ भी है। तो देखिएगा dx कर देते हैं माइनस 1/2 cos 2 इंटू 2x प्लस 5 dx। क्या किए डियर, 1 के साथ भी 1/2 है और इसके साथ dx भी है। 1 लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 और इसको अलग किए, cos 2 2x प्लस 5 के साथ 1/2 है, इसको अलग किए। अब i इक्वल टू देखिएगा क्या होगा, इंटीग्रेट करने से पहले जरा देख लेते हैं। यहाँ 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 10 होगा, उसको हम मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। cos 4x प्लस 10 dx। ठीक है, एक स्टेप हमारा आसान हो गया। dx का इंटीग्रेशन 1/2 तो बाहर है, dx का इंटीग्रेशन होता है x माइनस 1/2। अब जानते हैं cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x। x के जगह पर हमारा इतना है, cos x का इंटीग्रेशन sin x, x के जगह पर है 4x प्लस 10। और जैसा आप जानते हैं इंटीग्रेशन में x से पहले रहता है उससे डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो x से पहले मींस x का कोफिशिएंट x में जिससे मल्टीप्लाई है उसको बाहर किया जाता है, डिवाइड करते हैं ना, 4 से डिवाइड कर दिए प्लस c। तो i इक्वल टू फाइनल हमारा मिला x/2 माइनस 1/8, 4 टू 8 sin 4x प्लस 10 प्लस 3। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए हम लोग क्या किए, फार्मूला पर लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किए। 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा होता है, थीटा के जगह पर हमारा 2x प्लस 5 है। अब इसको सेपरेट किए अलग अलग, उसके बाद यहाँ इंटीग्रेशन देखिए cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, बस x से पहले जो रहता है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बोल रहा है sin 3x cos 4x dx, इसका इंटीग्रेशन। तो देखिए हम लोग इनटू का भी इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, sin x का तो इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं लेकिन sin 5x और sin 7x का नहीं जानते हैं, 4x का नहीं जानते हैं। इस इनटू में अगर दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहे तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग नहीं जानते हैं। अब इसको क्या करें, तो हम लोग अलग अलग करके लाने का कोशिश करेंगे क्वेश्चन। तो एक फार्मूला हम लोग के पास है 2 cos, सबसे पहले तो इसको अरेंज करेंगे फार्मूला अप्लाई करने से पहले। बड़ा को सबसे पहले लिख दिया जाता है, cos 4x sin 3x, ये 4x बड़ा एंगल है उसको पहले लिख दीजिए, cos 4x एंड sin 3x dx, बड़ा वाला को पहले लिख दिए। एक फार्मूला हम लोग पढ़े हैं 2 cos a into sin b, 2 cos a और sin b है, 2 रहता तो हो जाता हमारा काम, तो 2 नहीं हमारे पास तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किए। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन फार्मूला पर आ जाए। अब 2 cos a into sin b इक्वल टू क्या होता है फार्मूला डियर, 2 cos a into sin b होता है sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। sin a प्लस b, a के जगह पर है 4x प्लस b 3x, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b,
एक जगह पर है 4x माइनस 3x dx, है ना, dx दोनों के साथ है। क्या किए, 2 cos a इंटू साइन बी इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। a की जगह पर 4x है और b की जगह पर 3x है। हम इसी फॉर्मूला को यहाँ अप्लाई किए, 2 cos a इंटू साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, है ना। तो इसको अब हम आगे देखते हैं, 1/2 साइन आ गया हमारे पास 7x माइनस साइन 4x माइनस 3x होता है x dx। अब जैसा कि वही काम जो अभी किए थे अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, साइन 7x उसके साथ 1/2 और dx है, साइन x उसके साथ भी 1/2 और dx है, अलग अलग करते हैं, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। 1/2 साइन 7x dx माइनस 1/2 साइन x dx। जैसा हम लोग जानते हैं 1/2 बाहर आता है कांस्टेंट है, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x होता है, माइनस cos x, x के ऊपर 7x है और x से पहले जो रहता है x का कोफिशिएंट उससे हम लोग डिवाइड करते हैं तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, माइनस 1/2 साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c, दिस इज द आंसर। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस वाला को पहले लिख सकते हैं 1/2 cos x माइनस 1/2 7 जा 14 हो गया, 14 cos 7x प्लस c। बहुत आसान क्वेश्चन है ये सब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है cos 2x cos 4x cos 6x dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो जैसा अभी पहले ही हम बोल चुके हैं, इनटू में अगर कोई फंक्शन ट्रिगोनोमेट्री का रहे तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग नहीं जानते हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे अलग अलग टर्म में लाने के लिए। तो अब हम लोग सबसे पहले अरेंज करेंगे इसको, इस तरह से अरेंज किया जाता है। बड़ा एंगल को पहले लिखेंगे cos 6x cos 4x cos 2x dx, ये इस तरह अरेंज करेंगे, बड़ा वाला को पहले लिखेंगे। और इस चीज का ध्यान रखते हैं कि इनको ऐड करने के बाद बाकी जो बचा है सो आ जाए, मतलब अभी जैसे कि हम फार्मूला यूज करेंगे तो cos 2x कहीं ना कहीं आ जाएगा। देखिएगा जैसे हम बात करते हैं, अब हमारे पास क्या हुआ, एक फार्मूला है 2 cos a into cos b, फार्मूला है 2 cos a into cos b। अगर यहाँ 2 होता तो हमारा काम हो जाता, फार्मूला पर आ जाता, तो इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं ना, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ तक का देखिएगा 2 cos a into cos b इक्वल टू क्या होता है, अभी जस्ट हम लोग फार्मूला जानते हैं 2 cos a into cos b इक्वल टू cos a plus b, cos a plus b 6x plus 4x, cos a plus b प्लस cos a माइनस b, a की जगह पर है 6x माइनस b की जगह पर है 4x। देखिए 2 cos a into cos b, a है 6x और b है 4x, फॉर्मूला होता है cos a plus b प्लस cos a माइनस b। बाकी जो ये cos 2x है उसको अभी हम साइड में रखते हैं, इसका भी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे 1/2। अब हम अभी क्या बात कर रहे थे, अरेंज, इस बात को ध्यान में रखा गया था ताकि प्लस या माइनस करने के बाद जो बच गया थर्ड ये cos 2x वो आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 6x माइनस 4x करेंगे तो 2x आ जाएगा। अभी जस्ट देखिए कैसे वो आता है, cos 6x प्लस 4x cos 10x हो गया प्लस cos 6x माइनस 4x 2x और बाहर है cos 2x dx। देखिए यही हो रहा है, हम लोग प्लस या माइनस करेंगे तो ये आना चाहिए, थर्ड एंगल आना चाहिए, इसीलिए अरेंज इस बात को ध्यान में रखकर हम लोग करते हैं। बड़ा एंगल को पहला रखें, दूसरा को छोटा, फिर सबसे छोटा को लास्ट में किए। साथ ही साथ इस बात को ध्यान रखते हैं कि प्लस या माइनस मतलब cos a प्लस b cos a माइनस b करने के बाद ये बाकी आ जाना चाहिए ताकि फिर आगे फॉर्मूला में वो यूज हो सके। i इक्वल टू देखिएगा 1/2 cos 10x के साथ cos 2x है 1/2 है, ले आते हैं cos 10x, इस 2x को इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं cos 10x cos 2x, साथ में dx है प्लस 1/2 cos 2x है और cos 2x जब मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर 2x dx। देखिए ये स्टेप क्या होगा, ये दोनों cos 10x cos 2x में cos 2x dx और 1/2 से मल्टीप्लाई किया गया है,
अलग कर दिया गया सेपरेट। अब यहाँ फिर वही प्रॉब्लम हो गया, ये cos a इंटू कॉस बी है, अगर 2 होता तो हमारा काम आसानी से बन जाता ना। अगला स्टेप में हम लोग वही काम करने वाले हैं। 2 cos 10x cos 2x dx। क्या किए हम अभी बस वही काम किए हैं, अलग किए हैं, प्लस 1/2 cos स्क्वायर 2x dx। हमको क्या चाहिए, 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला होता है ना, 2 cos a इंटू cos b। cos a इंटू cos b तो है, अगर 2 होता तो हम फार्मूला पर लिख सकते थे, जो आइडेंटिटी अभी पढ़े हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए इसलिए मल्टीप्लाई किए, लेकिन 2 cos a इंटू cos b के फॉर्मूला पर आ जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब यहाँ एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना। तो cos स्क्वायर थीटा तो है, 2 नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। 2 इसलिए डिवाइड मल्टीप्लाई किए क्योंकि 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारे पास फार्मूला है, 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब हमारा फार्मूला पर आ गया, देखिए किस तरह से क्वेश्चन बनेगा, 1/4 2 cos a इंटू cos b। क्या होता है फॉर्मूला, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। cos a प्लस b, a की जगह पर है 10x प्लस 2x, a प्लस b प्लस cos a माइनस b, a की जगह पर 10x माइनस 2x और dx। dx किसके साथ है, ये दोनों के साथ है, dx है ना, dx और 1/4 दोनों के साथ है, प्लस 1/4 हो गया यहाँ, 2 2 जा 4। अब 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस cos 2 थीटा। 1 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा के ऊपर 2x है, फार्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, थीटा की जगह पर हम लोग लिखेंगे 2x dx। अगला स्टेप में ये 1/4 इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, साथ में dx, 1/4 और dx दोनों के साथ है। अगला लाइन में हम लोग इसको करेंगे, 1/4 cos, क्या आ गया डियर, 10x प्लस 2x 12x प्लस cos 10x माइनस 2x 8x dx प्लस 1/4 1 प्लस cos, क्या हो जाएगा डियर, cos 4x dx। अब हम लोग अलग अलग सेपरेट कर देते हैं, ठीक है, cos 12x को अलग, cos 8x को अलग, 1 को भी अलग, cos 4x dx को भी अलग, ठीक है, ये फार्मूला आप लोग देख लिए। आगे अब हम इसको कैसे लिखेंगे जरा देखिएगा, I इक्वल टू 1/4 cos 12x dx, ठीक है, 1/4 cos 12x के साथ 1/4 और dx है, अलग कर दिए, cos 8x के साथ भी 1/4 और dx है, उसको भी अलग करेंगे, 1/4 cos 8x dx। यहाँ भी 1 के साथ 1/4 और dx है, प्लस 1/4 dx, ये 1 को बाहर लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस 1/4 cos 4x dx। इसीलिए हम लोग फार्मूला अप्लाई करते हैं ताकि आसानी से क्वेश्चन बन सके। अब देखिए कितना आसान हो गया क्वेश्चन, हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं, I इक्वल टू 1/4 तो बाहर रहेगा, cos 12x का क्या होता है इंटीग्रेशन, sin 12x और x से पहले जो रहता है उससे डिवाइड करते हैं, प्लस 1/4 बाहर है, cos 8x का होता है sin 8x और x से पहले जो रहता है 8 उससे हम लोग डिवाइड करते हैं, प्लस 1/4 बाहर, dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस 1/4 cos 4x का होता है इंटीग्रेशन sin 4x, x से पहले जो रहता है 4 उससे डिवाइड करते हैं, प्लस c। अब देखिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। 1/4 आप नोटिस करिएगा तो सभी में कॉमन है, 1/4 को हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, आपके बुक में भी आंसर में भी ऐसा ही किया हुआ है, sin 12x by 12 बच गया, 1/4 निकल गया, इससे भी निकालेंगे, इससे भी निकालेंगे, सभी में से कॉमन लेंगे, प्लस यहाँ से भी अगर 1/4 निकला तो क्या बचेगा, sin 8x by 8
प्लस यहाँ पर तो सिर्फ x बचेगा, प्लस 1/4 बाहर निकल गया है तो साइन 4x/4 प्लस c। दिस इज द आंसर। ठीक है, 1/4 को कॉमन ले लिए। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, बुक में शायद ऐसा ही दिया हुआ है। x को पहले लिख दिए, ठीक है, और छोटा से लिखना शुरू करते हैं। इसको पहले लिख दे रहे हैं, नहीं इतना पर भी लिख दीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन 4x/4 देखिए अरेंज करके लिखे ना, 4x कम वाला एंगल को पहले लिखे हैं, प्लस साइन 8x/8 प्लस साइन 12x/12 प्लस c। ठीक है, यहाँ या यहाँ कहीं पर आप लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ सकते हैं और भी क्वेश्चन इस टाइप का है। हम ऐसा इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं 2 cos a इंटू cos b और cos c, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग अलग अलग सेपरेट अगर टर्म मिले तो हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब इसीलिए हम लोग उस फार्मूला के फॉर्म में क्वेश्चन को लाते हैं। इस टाइप का और एक दो क्वेश्चन है, देखते हैं उसको भी। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, साइन क्यूब 2x प्लस 1 dx। फिर वही पुराना बात, हम लोग नहीं जानते हैं इस टाइप का। अगर पावर 3 रहे 4 रहे, उसका इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं, तो हम चाहेंगे कि इसका पावर 1 हो जाए, साइन 2x प्लस 1 हो जाए। साइन 4x प्लस 1 भी होगा, उससे दिक्कत नहीं है। स्क्वायर नहीं होना चाहिए, क्यूब नहीं होना चाहिए, या फंक्शन का पावर 4 5 ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अब इसको देख के हम लोग ऐसा कर सकते हैं, i इक्वल टू ऐसा लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 और साइन 2x प्लस 1 dx। आखिर मल्टीप्लाई करने के बाद पावर ऐड हो जाते हैं ना, जैसे साइन क्यू थीटा को लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। उसी तरह हम किए, अलग अलग कर दिए, इस यहाँ 2 और यहाँ 1। आखिर साइन क्यू थीटा ही लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा इसलिए किए ताकि हमारा क्वेश्चन बन सके और पावर कम हो जाए, 2 ना हो 1 हो जाए। अब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा के जगह पर हमारा 2x प्लस 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, और साइन 2x प्लस 1 dx। अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे लेट। अभी भी हमारा क्वेश्चन नहीं बना है ना, उस फॉर्म में नहीं आया है, तो लाने के लिए क्या करेंगे, cos 2x प्लस 1 को t मानेंगे। cos 2x प्लस 1 इक्वल टू t। t मानने के बाद सब्स्टिट्यूट हम लोग करते हैं, और t मानने के बाद हम लोग डिफरेंशिएट तुरंत करते हैं ना। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो d cos 2x डायरेक्ट कर देते हैं डिफरेंशिएशन। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x साइन 2x प्लस 1, और डिफरेंशिएशन में x से पहले रहता है उससे मल्टीप्लाई होता है। cos 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन माइनस 2 साइन 2x प्लस 1 इक्वल टू dt बाई dx। डिफरेंशिएशन पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं ना। cos 2x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन sin 2x प्लस 1 इंटू 2, माइनस का cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है। हमको चाहिए sin 2x प्लस 1 dx। इसको तो हम t मान ही चुके हैं, तो sin 2x प्लस 1 dx इक्वल टू हो जाएगा माइनस dt बाई 2। 2 को इधर भेज देंगे। अब आइए क्वेश्चन, i इक्वल टू क्वेश्चन है 1 माइनस cos 2x प्लस 1 को हम लोग t मान चुके हैं, तो cos 2x प्लस 1 का स्क्वायर है, इट मींस t स्क्वायर। 1 माइनस t स्क्वायर, 1 माइनस t स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर था, cos की जगह पर t है तो t स्क्वायर, sin 2x प्लस 1 dx की जगह पर माइनस dt बाई 2। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे माइनस dt बाई 2। 2 को बाहर कर दिए ना, देखिए जरा क्या किया, 1 था तो 1 रहा, cos स्क्वायर 2x प्लस 1, तो cos 2x प्लस 1 उसकी जगह पर t था तो t स्क्वायर, sin 2x प्लस 1 dx की जगह पर dt बाई 2, वो भी माइनस में, तो माइनस dt बाई 2 कर दिए, बाहर कर दिए। माइनस 1 बाई 2 1 के साथ भी है और t स्क्वायर के साथ भी है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं सब में ना, तो हो जाएगा हमारा। और dt को भी, dt और माइनस 1 बाई 2 दोनों में है, अलग अलग करते हैं, माइनस 1 बाई 2 dt हो जाएगा, माइनस माइनस इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस t स्क्वायर
dt। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन बहुत आसान होने वाला है। ये बहुत आसानी से हम इसको बना सकते हैं। -1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। dt का इंटीग्रेशन होता है t प्लस ये t 1/2 इसके साथ भी है ना, -1/2 तो माइनस माइनस प्लस हो गया था, अब सिर्फ 1/2 रह जाएगा। 1/2 इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। dt का इंटीग्रेशन t हुआ -1/2 है, और 1/2 तो वैसे का वैसे ही रहेगा। टी स्क्वायर का t के पावर 3/3 प्लस -1/2, आगे लिखेंगे इसी को, -1/2 t और प्लस 1/6 t क्यूब। ठीक है, प्लस c। अब हम लास्ट में लिख दे रहे हैं जरा, -1/2 t का वैल्यू रखेंगे। t की जगह पर क्या है हमारा डियर, cos 2x प्लस 1 प्लस 1/6 t का क्यूब मीन्स cos 2x प्लस 1 का होल क्यूब, cos क्यूब 2x प्लस 1 प्लस c। ठीक है, तो आप देखिए इस तरह से सब्स्टिट्यूट किया जाता है। आप 2-4 बार प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चन बहुत आसानी से आपसे बनने लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रॉब्लम वही है हमारे साथ। दो प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना पड़ रहा है। एक तो इनटू में आ जा रहा है, दूसरा फंक्शन का पावर 3 आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है। दोनों में हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। तो उस केस में हम लोग अलग अलग सेपरेट करने का कोशिश करते हैं और कुछ ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए cos qx एज इट इज, और sin qx को क्या लिखा जा सकता है, sin स्क्वायर x इंटू sin x, बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि ये स्क्वायर और x क्यू ही हो गया। अब i इक्वल टू cos qx को एज इट इज रखेंगे। sin स्क्वायर x बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है, और sin x dx i इक्वल टू, अब हम लोग क्या कर सकते हैं डियर, अब हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और कितना आसान क्वेश्चन हो जाएगा। अगर cos x को t मानेंगे तो sin x तो आ ही जाएगा डिफरेंशिएशन करने के बाद। तो लेट cos x इक्वल टू t, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x जब हम करेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, और t का dt बाई dx। हमको चाहिए sin x dx, sin x dx, तो डी माइनस को इधर भेज देते हैं, इक्वल टू माइनस dt। देखिए कितना आसान क्वेश्चन हो गया। cos qx, तो cos x के ऊपर t रखे हैं, मतलब t के पावर 3, 1 माइनस cos स्क्वायर x, cos x के ऊपर t है तो t स्क्वायर, sin x dx के ऊपर क्या होता है, माइनस dt। चलिए माइनस dt कर दिए। i इक्वल टू, नाउ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें ना, माइनस t का पावर 3 dt। चलिए बाद में हम dt लगाएंगे, पहले मल्टीप्लाई कर देना ना, माइनस t टू द पावर 3 और माइनस माइनस प्लस t टू द पावर 5 dt। अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। i इक्वल टू माइनस t टू द पावर 3 dt एंड प्लस t टू द पावर 5 dt। इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं, माइनस t टू द पावर 4/4 प्लस t टू द पावर 6/6 प्लस c, एंड एट लास्ट हम लोग t का वैल्यू रख देंगे। t का वैल्यू हमारा cos x है, तो माइनस cos 4x/4, cos x से ऊपर t है, t का पावर 4 मींस cos x का पावर 4, cos 4x प्लस cos 6x/6 प्लस c। ठीक है, तो ये है हमारा एक्सरसाइज 7.2 का 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और उसके बाद आगे का सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बट आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप अच्छा से समझना चाहते हैं तो हमारा 7.1 7.2 सारा एक्सरसाइज को पहले आप समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको ये एक्सरसाइज बहुत आसानी से समझ में आएगा। और अगर नहीं भी समझ में आ पा रहा है तो आप उसको देखिए, बनाइए, 100% गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।